तो प्रमोशन से हमारा टॉपिक जो है शुरू होगा। प्रमोशन इज ऑल्सो अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। द प्रमोशन इज डन टू फेमलाइज द सर्विस एरिया विद नेम एंड लोकेशन ऑफ रिटेल आउटलेट। दिस इन्फॉर्मेशन एंड फेमलाइजेशन इज दिस फर्स्ट स्टेप इन बाइंग मोटिव्स। हमारी जब आप नई फार्मेसी को ओपन करते हैं तो उस नई फार्मेसी को ओपन करने के अंदर बहुत चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाद में ये जब हमने सारा सेटअप अपने इस्टेब्लिश कर लिया है वो फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रमोशन। प्रमोशन जो आती है हमारे पास वो यही आती है कि प्लेसिंग सम एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर। उसके लिए आप डिफरेंट वेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ये वे यूज़ कर सकते हैं कि आप जो भी वहाँ पे न्यूज़पेपर है या कोई एडवर्टाइजिंग या कोई न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर आप अपना ऐड जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो रेडियो स्टेशंस हैं रेडियो के थ्रू भी आप अपने जो हैं वो एड्स जो हैं वो आप दे सकते हैं कि जी हमने प्रमोशन के लिए। इसके अलावा जो लोकल प्रिस्क्राइबर्स हैं वहाँ पे जो आसपास डॉक्टर्स हैं कोई हॉस्पिटल है तो उनको फिर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं कि जी हमारी फार्मेसी ओपन हुई है तो आप जो हैं मतलब पेशेंट को स्पॉन्सर करें, ठीक है, या पेशेंट को आप भेजें हमारे पास या आप हमें बताएं कि आप कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो हम अपने पास रखें। तो ये प्रमोशन का टूल होता है। इसके अलावा डोर टू डोर सर्कुलर आप भेज सकते हैं एडवर्टाइजिंग मैसेज के थ्रू। उसके अक्सर आपके घरों में भी आते होंगे ये जो हमारे पास पब्लिशर्स भेजते हैं डिफरेंट पम्फलेट्स, वो भी कॉमन वे है इसका। इसके अलावा लोकल प्रोग्राम कनेक्टेड टू और कोइंसाइड विद नेशनल वाइड प्रमोशनल एफर्ट्स। कोई ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटी नेशन वाइड चल रही है उसको आप अपने अंदर लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा होगा कि विटामिन सी की कंपेन अक्सर जो है वो फीमेल के लिए चल रही होती है, तो अगर आप गवर्नमेंट को लिखें इस बारे में कि जी मेरी नई फार्मेसी ओपन हुई है तो मैं इस कंपेन का पार्ट बनना चाहता हूँ, तो वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स जो उनके पास होंगे जो वो ऐड पे दे रहे हैं या बाकी चीज़ों पे वो आपसे शेयर करेंगे। तो वो जब अपने पास आप रखेंगे तो आप बेसिकली लिंक हो गए हैं विद द गवर्नमेंट। तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त वे होता है प्रमोशन के लिए। इसके अलावा कोई कूपन बेस्ड रिडक्शन कूपन आप दे सकते हैं जिसमें ये कूपन अगर आपके पास हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोई एक के साथ एक चीज़ फ्री मिलेगी, इस तरह की काम आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ़र आप दे सकते हैं कि जी आप अगर आपने कॉन्टीन्यूसली 10 प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से फिल करवाई हैं तो 11वीं आपको बिल्कुल फ्री होगी। अब ये एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि एक पेशेंट है उसे आप कहते हैं कि अगर आप 10 प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास यहाँ से आप फिल करवाते हैं तो वो आप 10 अपने पास रखें, हम उस पर स्टैंप लगाएंगे तो 11वीं प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी वो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री होगी। तो ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर वो आ सकती हैं। कोई गिव अवेज हो सकते हैं, एंटीडॉट्स, पॉइजन कंट्रोल चार्ट्स जो है आप उनको दे सकते हैं। कोई हेल्थ रिलेटेड लिटरेचर जो है वो आप अपने पेशेंट्स को है वो दे सकते हैं। तो ये सारे गिव अवेज के अंदर आते हैं। तो ये सारी प्रमोशन एक्टिविटीज़ के अंदर आ रहा है। इसके अलावा कोई वीकली मंथली कोई डायग्नोसिस एक्टिविटी है, कोई मेडिकल केयर प्रोग्राम अपने पास रख सकते हैं। जैसे कॉमन प्रैक्टिस है कि आप शुगर का कैंप लगा सकते हैं, आप इसके अलावा वेट का कैंप लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई और डॉक्टर बुला के आप कैंप लगा सकते हैं, कोई टेस्टिंग का कैंप लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। कोई प्रिंटिंग प्रिस्क्रिप्शन पैड्स आप डॉक्टर को आप दे सकते हैं, कोई प्रिंटेड एनवेलप्स जो हैं वो पेशेंट को आप दे सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेज आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली क्या होता है कि जी ये प्रमोशन के लिए एज अ प्रमोशनल टूल जो है ये यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बाइंग डिसीजन है। a retailer involved in selling of drug to the consumer has first to buy them from their manufacturers or wholesalers. Selection of appropriate source and buying decision for drug is one of the important tool and competition for the existing retail pharmacy. Buying decision include price of the purchase, economic quantity purchase, purchase negotiation, परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट परचेज। अब बाइंग डिसीजन जो है एक रिटेलर ने जब नई फार्मेसी ओपन करनी है तो उसने रॉ मटेरियल उसने ड्रग्स जो हैं मेडिसिन जो हैं वो बाय करनी है डिस्ट्रीब्यूटर से। तो किस मैन्युफैक्चरर से बाय करनी है, किस डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप अगर बल्क में बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ी बाय करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। जैसे आप प्रमोशन कर रहे हैं अपने रिटेल फार्मेसी की कंज्यूमर तक, ऐसे ही प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी लगी होती हैं डिफरेंट आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वो भी आपको प्रमोशन के ऊपर चीज़ें सस्ती जो हैं वो दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू बाय। जब आप चेन फार्मेसी के अंदर जाते हो तो डेफिनेटली उनका बायर जो है वो सबके लिए एक कॉमन होता है, और वो क्योंकि बल्क में बाय करते हैं तो उनको डेफिनेटली चीज़ सस्ती मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसलिए चेन फार्मेसी के अंदर भी कंपैरेटिवली आपको चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सर्विस है। Service is another competitive tool for retail pharmacy to establish reputation and function and the promotion of self pharmacy itself. जितनी बेहतर सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे अपने
कंज्यूमर्स को, उतना ज़्यादा कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप जाते हैं फार्मेसी के ऊपर, सबसे पहले वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो ये कहता है कि जी मैं आपका शुगर लेवल चेक करूँगा। अब उसमें से बहुत सारे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, अगर उनका फ्री के अंदर शुगर लेवल चेक हो रहा है तो वो डेफिनेटली वो कहेंगे यार, मतलब, और वो कितना बड़ा 15 रुपये की स्ट्रिप आती है। तो वो अगर आप करते हैं, फिर वहाँ पे आपने एक वेइंग बैलेंस, एक मशीन रखी हुई है, फिर वहाँ पे एक न्यूट्रिशनिस्ट बिठाया हुआ है आपने, ठीक है, कि जी वो आपको बताएगा। फिर वहाँ पे सम टाइम क्या होता है कि आप काउंसलिंग का सेशन भी कर रहे होते हो। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो फिर अल्टीमेटली जो सर्विसेज को इंक्रीज़ करता है। और जब सर्विसेज इंक्रीज़ होती हैं तो डेफिनेटली कस्टमर जो है, पेशेंट जो है, वो आपकी तरफ खिंचता है, वो आपकी तरफ आता है बार बार। सर्विस के अंदर हमारे पास जो है फर्दर कुछ जो सर्विसेज हैं, उसमें पहले तो है राउंड द क्लॉक सर्विस। एक फार्मेसी वो राउंड द क्लॉक ओपन है, किसी वक्त इमरजेंसी में भी अगर आपको जाना पड़ता है तो आपको मेडिसिन वहाँ से मिलेगी। इस तरह की फार्मेसी हमेशा याद रहती है। फ्री डिलीवरी है कोई ऐसा, आपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई मेडिसिन शुरू करें, जब भी नई फार्मेसी शुरू करें, सबसे पहले फ्री डिलीवरी की तरफ जाएँ। आपके पास, आप ये देखें कि एक बंदा आपके पास मेडिसिन लेने के लिए आता है और आपके पास वो मेडिसिन नहीं है तो वो वापस चला जाएगा। वेयर एज वही बंदा अगर आपको फ़ोन पे कहता है कि मुझे फ़लाँ मेडिसिन चाहिए, दो वो मेडिसिन आपके पास नहीं थी, वो आप कहीं और से उसको परचेज़ करके अपने शॉपर के अंदर डाल के उसको दे आएंगे, तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि आपके पास नहीं है। जब उसको ये नहीं पता लगेगा कि आपके पास वो मेडिसिन नहीं है तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ रहेगा। वेयर एज अगर एक पेशेंट आपके पास आता है कोई मेडिसिन नहीं है तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास कोशिश करेगा यार वहाँ तो मेडिसिन पूरी मिलती नहीं है, तो ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर मुझे सारी मेडिसिन मिल जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है फ्री डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी नई फार्मेसी के प्रमोशन के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 उसकी सेल को बढ़ाने के लिए। फिर है फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड, आप, ये बड़ा ज़रूरी है। ये अच्छा, ये लिंक है विद दी फ्री डिलीवरी। आप जो फ्री डिलीवरी करेंगे तो वहाँ पर जाके आप उन पेशेंट को एक कोई चार्ट आप बना सकते हैं, और वो चार्ट पेशेंट वाइज आप उस पर नाम हो, एड्रेस हो, फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपका हो और उनका भी हो, पेशेंट की डिटेल्स हों, पेशेंट की हिस्ट्री का कॉलम हो कि ये फ़िल करना है आपने, या आप ख़ुद भी उनसे इंटरव्यू करके फ़िल कर सकते हैं। फिर वो उनको आप दें आएँ और उनसे कहें जी आपकी अगर कोई ऐसी, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो शुगर के पेशेंट, उनकी मेडिसिन लगी होती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपके पेशेंट्स जो हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी मेडिसिन जो है वो भी उनको इन केस उन्होंने लेनी होती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स मेडिसिन इस तरह चल रही होती हैं, एक घर के अंदर 3-3, 4-4 पेशेंट हैं जिनकी मेडिसिन मंथली बेसिस पे आ रही हैं, तो उनका रिकॉर्ड आप ले लेते हैं और उनसे कहते हैं जी आपको हर महीने डिस्काउंटेड प्राइस पे घर में मिल जाएगा। ये है आपका फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड का। क्या फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड रखते हो? ऑफ एंड ऑन उनसे पूछते हो, उनसे कहते हो, फॉर एग्जाम्पल हार्ट पेशेंट है तो उसकी मेडिसिन जो है 15-20 दिन, महीने के बाद आपको जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ताकि आप उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप वो देख के मेडिसिन चेंज कर सके। तो रिमाइंडर आप दे सकते हैं कि जी आपको ये मेडिसिन ख़त्म 1 महीना हो गया है, हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर की लिस्ट भी आप नीचे भेजते हो, ये डॉक्टर हमारे पैनल पे हैं, ये बड़े अच्छे डॉक्टर, आप इनसे मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली फिर आपका एक ताल्लुक बनेगा उस बंदे के साथ, फिर अल्टीमेटली वो पेशेंट आपके पास आएगा। मल्टीपल सर्विसेज अंडर वन रूफ, एक रूफ में आप एक से 10 सर्विसेज आप दे सकते हैं। ग्रॉसरी शॉप, या आप ये कहते हो कि ऑप्टिकल शॉप वहाँ पे हो सकती है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट वहाँ पे हो सकते हैं, कोई मेडिसिन इक्विपमेंट वहाँ पे हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अंडर दी, जो हम कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं, वो भी अगर आप वहाँ पे रखें तो वो भी आपकी सेल को इंक्रीज़ करते हैं। और लास्ट है मेडिकल इन्फॉर्मेशन। मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अ कंज्यूमर from the retail pharmacy may offer a new tool for competition. This information may include answering the queries about the product, its preparation, side effects and disease. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी अल्टीमेटली फिर आपकी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और आपकी फार्मेसी जो है ग्रेजुअली उसकी सेल जो है वो बढ़ाती है। ठीक है जी।